12th की क्लास में हम लोगों ने किरण पढ़ा था। आज कोण और कोण के प्रकार। कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। ये एक किरण है ए बी, दूसरी किरण है ए सी। दोनों किरण जब एक दूसरे पे झुक गई तो वो हो गया कोण। ये कोण का नाम हो गया CAB। अब कोण के प्रकार। ये कोण के जो नाप होते हैं, इस नाप के आधार पे कोण को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण होते हैं उसको न्यून कोण बोलते हैं। चित्र में जैसा दिखाया गया है, कोण ABC ये 45 अंश है, तो ये 0 और 90 के बीच में है, तो इसे बोलेंगे न्यून कोण। दूसरा, समकोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। जिस कोण की नाप सीधे सीधे 90 अंश की होती है उसे समकोण बोलते हैं। ये एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बना रहा है, दो किरण BC एंड AB। ये दोनों किरण का जो झुकाव है वो 90 अंश का है, तो ये कोण समकोण होगा। इसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जिस कोण का नाप 90 से 180 के बीच होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। इसमें PQR एक कोण बनाया गया है 120 अंश का। ये 90 और 180 के बीच में है, तो इसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। ये सीधे सीधे एक सरल रेखा पर होता है, इसलिए इसे सरल कोण भी बोलते हैं। ये 180 अंश का होता है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये एक सीधी रेखा पर होता है। इसके बाद वृहद कोण। वृहद कोण को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। इसकी जो नाप होती है वो 180 से 360 के बीच की होती है, मतलब 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। जितना भी माप होता है कोण का वो वृहद कोण होता है। यहाँ पे कोण ABC 300 अंश का है, इसलिए ये क्या है, वृहद कोण है। लास्ट, पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा सर्कल बना लेता है। जिस कोण का नाप 360 अंश हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ये पूरा 360 अंश का, इसे पूर्ण कोण कहते हैं।